हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के इस वीडियो में विद्युत लेसन में पेज नंबर 237 के प्रश्नों को हम आपको बताएंगे। पेज नंबर 237 का पहला प्रश्न है, किसी विद्युत परिपथ का आरेख खींचिए जिसमें 2 वोल्ट के 3 सेलों की बैटरी बनाई गई है। एक 5 ओम प्रतिरोधक, 8 ओम प्रतिरोधक और 12 ओम प्रतिरोधक तथा एक प्लग कुंजी सभी श्रेणी क्रम में संयोजित किए गए हैं। ठीक है, तो परिपथ का आरेख बनाना है। देखिए 2 वोल्ट की बैटरी, 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट, कुल मिलाकर 6 वोल्ट की बैटरी हो गई। तो 3 बैटरियों को यहाँ पर दिखाया गया है। बड़ा वाला सिरा प्लस कहलाता है, छोटा वाला सिरा माइनस। तो ये एक आपका हो गया सेल। इसी तरह बड़ा वाला, छोटा वाला दूसरा सेल, बड़ा और छोटा, ये 3 सेल को जोड़कर 2 वोल्ट, कुल मिला के 6 वोल्ट की ये बैटरी बनी है। और जिसमें 3 वोल्ट के 3 सेलों की बैटरी 5 ओम, इन सब प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो पहला प्रतिरोध 5 ओम, दूसरा 8 ओम, तीसरा 12 ओम, एक साथ जोड़ देंगे। इसका पहला सिरा इसका दूसरा सिरा इसके पहले सिरे से जुड़ेगा, इसका दूसरा सिरा इसके पहले सिरे से जुड़ेगा। ठीक है, तो ये 3 आपके हो गए प्रतिरोध R1 R2 R3। और इसको ले जाके एक कुंजी से जोड़ा। कुंजी कैसे दिखाते हैं, ब्रैकेट बना के बीच में एक बिंदु लगा देते हैं। इसका मतलब ये की है, कुंजी को दर्शाने का तरीका, ये बैटरी है। तो ये आपका सेटअप तैयार हो गया जैसा कि इस प्रश्न में कहा गया था। तो पहला प्रश्न आपका हुआ कंप्लीट। अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। प्रश्न 1 का परिपथ दोबारा बनाकर तथा इसमें प्रतिरोधकों से प्रवाहित धारा को मापने के लिए आमीटर तथा 12 ओम के प्रतिरोधकों के सिरों के बीच विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर लगाइए। आमीटर तथा वोल्ट मीटर के क्या पाठ्यांक होंगे? आपको धारा का मान और वोल्टेज का मान भी निकालना है। तो पीछे जो बनाए थे 5 ओम, 8 ओम, 12 ओम, 12 ओम में हमने एक वोल्ट मीटर लगा दिया। कैसे लगाएंगे, एक सिरे पर प्लस वाला सिरा, दूसरे पर माइनस वाला सिरा जोड़ देंगे। इधर आमीटर लगा दिया श्रेणी क्रम में इसी के, और ये आपकी वोल्ट बैटरी जुड़ गई। ये यहाँ पर प्लग कुंजी है। अब आपसे कहा गया है, अब इसको हमको निकालना है धारा R। तो माना 5 ओम, 8 ओम और 12 ओम का तुल्य प्रतिरोध R है। ये तीनों जुड़े हैं श्रेणी क्रम में, इसलिए R बराबर तीनों को जोड़ देंगे। 5 + 8 + 12 क्यों जोड़ा, क्योंकि ये श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो क्या हो जाएगा, 12 8 20 5 25, 25 ओम का तुल्य प्रतिरोध आ गया। विभवांतर V बराबर 6 वोल्ट था, I निकाल लेंगे। I बराबर V/R। जब V/R करेंगे तो 6/25 हल कर लेंगे। इसको दशमलव लगा के 0 बढ़ाया, 25 दूना 50, 10 100 हो गया, 25 चौके 100, 0.24 एम्पियर की विद्युत धारा आपकी आ गई। अब क्या निकालना था, आमीटर का मान आ गया। अब कहा प्रतिरोधक 12 ओम के सिरे पर विभवांतर V बराबर I गुणे 12। धारा तो निकाल ली है, I गुणे 12। तो I कितना है, 0.24 गुणे 12 गुणा कर लिया, 12 चौक 48, 24 4 28, 2.88 वोल्ट का विभवांतर आ गया। अतः आमीटर का पाठ्यांक 0.24 एम्पियर तथा 12 ओम के सिरों का विभवांतर 2.88 वोल्ट प्राप्त हुआ। ठीक है, इसके बाद पेज 240 के प्रश्न। पेज 240 के प्रश्न में कहा गया है, जब 1 ओम और 10 की घात 6, यानी 10 की घात 6 का मतलब 1 के आगे 6 0, 10 लाख ओम के 2 प्रतिरोधक हैं। बी पार्ट दिया है, 1 ओम, 10 की घात 3 ओम और 10 की घात 6 ओम के प्रतिरोध पार्श्व क्रम में संयोजित किए गए हैं, यानी समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। तो इनके बीच तुल्य प्रतिरोध के संबंध में आप क्या निर्णय करेंगे कि मतलब इनका तुल्य प्रतिरोध किस प्रकार का है। दोनों ही सेटअप में एक बार 1 ओम और 10 की घात 6 ओम को जोड़ा
और एक बार 1 ओम 10 की घात 3 और 10 की घात 6 ओम को जोड़ा गया है। तो ए पार्ट करते हैं पहले। माना 1 ओम और 10 की घात 6 ओम का तुल्य प्रतिरोध R डैश है, समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो 1/R डैश बराबर 1/1 प्लस 1/10 की घात 6। अब 10 की घात 6 का मतलब अब एलसीएम लिया 10 की घात 6, 10 की घात 6 प्लस 1, 10 की घात 6 में यानी 10 लाख में 1 जोड़ दोगे तो 10 लाख 1 आएगा बटे 10 लाख। तो R डैश बराबर उल्टा हो जाएगा 10 लाख बटे 10 लाख 1। जब भाग करेंगे तो 0.9999 करके आपका आएगा। तो R डैश बराबर आया 0.99। ठीक है। अब इसी तरह बी पार्ट करेंगे। अब क्या किया, माना 1 ओम 10 की घात 3 ओम और 10 की घात 6 ओम का तुल्य प्रतिरोध R डबल डैश है। तो अब फिर फार्मूला लगाएंगे इसमें, 1/R डबल डैश बराबर 1/1 प्लस 1/10 की घात 3 प्लस 1/10 की घात 6। बड़ा 10 की घात 6 है, 10 की घात 6 हमने लघुत्तम लिया। अब क्या हुआ, 1 से भाग किया तो 10 की घात 6 ही यहाँ पर आ गया। जब इससे भाग किया तो 10 की घात 3 बचा, इससे भाग किया तो 1 बचा, यानी 10 लाख प्लस 1000 प्लस 1 बटे 10 लाख। अब जोड़ देंगे इसको तो आया 1001। जोड़ने का तरीका, इकाई यहाँ पर आया, इस ज़ीरो में ये ज़ीरो यहाँ पर आया, इस ज़ीरो से ये ज़ीरो यहाँ पर आया, इस ज़ीरो से यहाँ पर आ गया, 1 में 1 जोड़ दिया, 0 जोड़ा 1 आया, इस तरीके से प्राप्त हुआ। बटे कितना हो गया, 10 लाख। भाग करेंगे, R डबल डैश निकालेंगे, इसका उल्टा किया तो ये भी उल्टा हो गया। तो आ गया 10 लाख बटे क्या हो गया, 10 लाख 1001 से जब भाग किया तो R डबल डैश आया 0.999 फिर 001। आपने क्या देखा, लगभग दोनों के मान एक ही आए। तो जब प्रतिरोधकों को समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है तो तुल्य प्रतिरोध सबसे कम प्रतिरोध से भी कम होता है। अब आप देखिए, तुल्य प्रतिरोध जो है एक था छोटा वाला, उससे भी कम आता है। समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध हमेशा सबसे छोटे वाले प्रतिरोध से कम आएगा। अतः ए और बी दोनों में ही सबसे कम प्रतिरोध 1 ओम ही है। अतः तुल्य प्रतिरोध 1 ओम से भी कम होगा, क्योंकि दोनों में एक ही ओम सबसे छोटा है, इसलिए तुल्य प्रतिरोध हमेशा 1 ओम से कम होगा। ये इस प्रश्न का उत्तर हुआ। अब इसके बाद अगला प्रश्न है, वो आगे वाले वीडियो में बताएंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद बच्चों।